अखिलेश यादव के आवास और सपा कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी, कई थानों की पुलिस तैनात। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर और सपा दफ्तर के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सपा कार्यालय के बाहर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। मनीष जगन अग्रवाल सपा के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी ने कल देर रात सोशल मीडिया में पोस्ट कर दावा किया था कि मनीष हाई बीपी के मरीज हैं, उनकी पत्नी गर्भवती है। ऐसे में अगर मनीष को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। वहीं इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मनीष जगन अग्रवाल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समाज में नकारात्मक बातें और अशांति फैलाने वाली बातें फैला रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सपा ने लगाया योगी सरकार पर आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सपा ने लखनऊ पुलिस के तमाम आरोपों से इनकार किया। माना जा रहा है कि इससे पहले या बाद में सपा कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, योगी सरकार यूपी की जनता की बात करने की बजाय सपा को निशाना बना रही है। सपा लगातार यूपी की जनता की बात उठा रही है, जो बीजेपी की सरकार को नागवार गुजर रहा है, चाहे वह कुंभ का मामला हो या कहीं भ्रष्टाचार का मामला हो। मनीष अग्रवाल सपा के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। व्यापारियों में उनकी अच्छी पैठ है। अभी 2 दिन पहले सीएम योगी ने बताया कि कुंभ में इतना पैसा आ रहा है, व्यापार और बजट आ रहा है, जिसके बाद मनीष अग्रवाल ने उनकी पोल खोली कि व्यापारियों को महंगे दामों पर जमीन बेची और जब व्यापारी खर्चा भी नहीं निकाल पाए तो उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की। हो सकता है कि यही वजह हो उन्हें गिरफ्तार करने का। सपा को विलेन बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी अपने कुंभ की असफलताओं को छिपाने के लिए सपा का इस्तेमाल कर रही है। हमारी पार्टी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अति पिछड़ी जाति की लड़की के रेप का मुद्दा उठाया था, जिसका शव अभी नहीं मिला है, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। कुंभ में सैकड़ों लोग हताहत हो गए, कितने लोग मर गए, आग लगने की घटनाएं हुई, उस पर बात नहीं होगी। लेकिन बीजेपी बस सपा को विलेन बनाने में जुटी है। मनीष अग्रवाल इसके विक्टिम है। किसी भी सभ्य आदमी को आप रात को 12 बजे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सपा से आप जमीन पर लड़ नहीं सकते, इसलिए वह सीआरपीएफ लगा दो। वो जानते हैं कि सपा से आप जमीन पर लड़ नहीं सकते, इसलिए वहां सीआरपीएफ लगा दो, पीएससी लगा दो। क्या आप किसी को घर से निकलने से रोक दोगे? हमारी चेतावनी है, जब सपा आंदोलन करेगी तो आपकी ये व्यवस्थाएं काम नहीं आएंगी। हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, योगी सरकार की एक परेशानी ये है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में बात ना करके वो लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता की बात उठा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नागवारा गुजरा है। चाहे वो कुंभ का मामला हो, चाहे वो कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसकी बात है। मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक व्यापारियों में एक अच्छी पैठ रखने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा इवेंट बताया कि कुंभ में इतना पैसा आ रहा है, इतना बजट आ रहा है, इतना व्यापार आ रहा है, उस पर जब उन्होंने उनकी पोल खोली कि जिस प्रकार से व्यापारियों को महंगे दामों पे ज़मीन दी गई और उसके बाद वो जो अपना वो खर्चा भी नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मनीष जगन अग्रवाल ने उनकी आवाज़ उठाई। मुझे लगता है कि ये वजह हो सकती है, लेकिन असलियत कहीं और है। असलियत भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभ की विफलताओं को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। कल ही हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक अति पिछड़ी जाति की बच्ची के रेप की बात उठाई, जिसका रेप हुआ, बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी बॉडी भी नहीं मिली है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। कुंभ में सैकड़ों लोग हताहत हुए, कई लोग मर गए, कितनी जगह भगदड़ मची, कितनी जगह आग लगी, एक टोटल फेलियर हुआ, उस पर बात नहीं करनी है।
सैकड़ों किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, लोग रातों रात पर अपनी गाड़ियों में बच्चों के साथ भूखे सो रहे हैं, उस पर बात नहीं करनी है। लेकिन एक नया एजेंडा बनाना है भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी विलन है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो मुद्दों से हटा के छलावा करना है, और मनीष जगन अग्रवाल उसके विक्टिम हैं। मैं बार बार मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में, किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो कितना भी बड़ा पार्टी का कार्यकर्ता हो, रात के 12 बजे आप जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसकी भी अपनी कुछ लिबर्टीज़ हैं, इस संविधान ने उसको भी सुविधाएं दी हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ किया है या वो FIR हो रखी है तो उस पर जाँच कीजिए, उससे बात कीजिए, लेकिन किसी भी सभ्य आदमी के बीच में रात के 12 बजे जाके आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि नहीं, देखिए ये पुराना तरीका है, ये पुराना तरीका है। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से ज़मीन पे तो वो लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे CRPF लगा दो, PAC लगा दो। अरे क्या आप किसी आदमी को घर से निकलने में रोक देंगे? और एक बात याद रखिए, समाजवादी पार्टी की चेतावनी है, जब हम आंदोलन करेंगे ना तो आपकी व्यवस्था काम नहीं आएगी। तो इन डंडों से, इन CRPF से, इनसे डराने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 4 बार सरकार बनाई है, तो ये हमारे भी लोग हैं, ये आपके भी लोग हैं। हम जानते हैं सत्ता चलाना, आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं।